हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें बहुत से बच्चों ने अच्छे नंबर से पास हुए हैं और अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छी मेरिट बनी है उनकी। तो उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी है। क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके नंबर कम आए हैं और उन बच्चों का कहना है कि हम लिख के आए हैं, मतलब भर का लिख के आए हैं, लेकिन उन्हें उससे कम नंबर मिले हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं। तो उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा वीडियो हम लेके आए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम में उनके नंबर कम आए हैं या एक या दो नंबर से या एक या दो सब्जेक्ट से फेल हैं। तो उनके लिए क्या होने वाला है, तो उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है कि अगर एग्जाम में नंबर कम आए हैं या फेल हैं तो क्या करें और कैसे पास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म इस टाइम ऑनलाइन होने लगा है, उसकी डेट शुरू हो गई है और लगभग ये 19 मई इसकी लास्ट डेट है। इसमें इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराई जाती है। जो भी बच्चे एक या दो सब्जेक्ट से फेल हैं या जिनके नंबर कम आए हैं तो वो अपना उसमें आवेदन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या है, देखते हैं। अगर नंबर कम है, किसी के कम नंबर हैं, तो कम नंबर के लिए क्या करेंगे। तो उन बच्चों के लिए, जैसे किसी बच्चे के नंबर सब्जेक्ट में कम आए हैं, उसने कहा कि हम लिखते तो बहुत आए हैं, लेकिन क्या हुआ, उनके मन मुताबिक से नंबर कम मिले हैं। तो उनके लिए भी क्या है, एक होगा इसका इम्प्रूवमेंट का, यानी इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा, इम्प्रूवमेंट। और इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कॉपी को वो रीचेकिंग भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, कॉपी को रीचेकिंग भी करा सकते हैं, जिससे उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो रीचेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होता है कि हम 60 नंबर का करके आए हैं लेकिन हमें नंबर 50 मिले हैं या 45 मिले हैं। तो उनके लिए यह है कि रीचेकिंग होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। कुछ इसकी फीस होती है 400 या 500 रुपए के समथिंग। तो वो चार्ज फिल करके और इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, किसको, इम्प्रूवमेंट एग्जाम को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका लगभग वही 4 से 500 रुपए खर्चा होता है अप्लाई का। और होता क्या है, एक डाउट होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कम आए हैं तो वो भी अपने नंबर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी यह है, कैसे, अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी के 60 नंबर आए हैं और वो चाहता है कि नहीं हमारे 80 हो जाए, तो उसके लिए वो इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम को दे सकता है। अगर कहीं भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है और कारणवश उसके अगर 50 नंबर भी आ गए तो क्या हुआ, तो उस बच्चे को लगेगा कि मेरे नंबर कम आ गए तो कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर आपके 50 मार्क्स आएंगे तो क्या हुआ, तो आपके यही नंबर उसमें ऐड रहेंगे और ये वाले ऐड होके ही आपकी मार्कशीट दोबारा नहीं आ जाएगी। अगर आपने इंक्रीज कर लिया और 65 कर लिया तो क्या हुआ, ये वाली मार्कशीट हटा के आपकी नई मार्कशीट में 65 नंबर इम्प्रूवमेंट कर दिए जाएंगे। तो ये होता है नंबर बढ़ाने का, यानी कम नंबर है तो उसको पास करने का तरीका है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, कुछ बच्चे फेल हैं और वो भी एक या दो सब्जेक्ट में, एक या दो सब्जेक्ट में फेल है। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होती है कंपार्टमेंट एग्जाम। क्या होता है, कंपार्टमेंट का वो एग्जाम दे सकते हैं और उस कंपार्टमेंट के थ्रू एक या दो सब्जेक्ट को वो पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम देख लेते हैं टेंथ वालों। तो टेंथ में क्या होता है, अगर एक या दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम हम उसमें फॉर्म भर सकते हैं।
और किसी भी कॉलेज से जहाँ जिस कॉलेज से पास किया है वहाँ के प्रिंसिपल या मैनेजर से जाके हम उसका फॉर्म फिल करवा सकते हैं और कुछ जो चार्ज होगा वो दे सकते हैं। अब कैसे, तो 10th का जैसे एक या दो पेपर में जो भी बच्चे फेल हैं तो वो इस कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, यानी वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये अप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं कक्षा 12 के लिए। अब हाई स्कूल में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो मार्कशीट पे हमारे पास होके ही लिख के आता है, क्योंकि उसका हम इम्प्रूवमेंट है कि क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब दो सब्जेक्ट में फेल होते तब मार्कशीट पे फेल होके लिख के आता है, तो उसके लिए हमें ये कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता है, जिससे हम अपनी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ही कक्षा 12 यानी 12th वालों के लिए। अब 12th के लिए क्या होता है, 12th में सिर्फ एक सब्जेक्ट, यानी अगर कोई भी बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है और एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए क्या है कि उसको पास करने के लिए वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। कैसे दे सकता है, एक सब्जेक्ट में तो वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज अगर आप सोच लें कि अगर दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कक्षा 12 में सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने पे ही हम कंपार्टमेंट परीक्षा को दे सकते हैं, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, आप कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, तो ये आपका पूरा आराम से इसे देख के कर लेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।